लव्यापा समीक्षा। जुनैद खान ने एक अच्छी तरह से सोची समझी रोमांटिक कॉमेडी को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। निर्देशक अद्वैत चंदन की लव्यापा इस पीढ़ी की प्रासंगिक समस्याओं को संबोधित करती है। बॉडी शेमिंग, सोशल मीडिया हेरफेर, गैसलाइटिंग और डीप फेक। जुनैद खान ने सही समय पर सही कहानी के साथ बड़े पर्दे पर सहज शुरुआत की है। लव्यापा जुनैद खान और खुशी कपूर की पहली बड़ी फिल्म है। ये फिल्म आधुनिक रिश्तों की चुनौतियों की पड़ताल करती है। ये जेन जेड पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी टिप्पणी करती है। एक साधारण बॉलीवुड फिल्म को औसत दर्जे से ऊपर क्या बनाता है? शायद थोड़ा समझदारी भरा अभिनय, एक ऐसी कहानी जो सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक हो, और शायद उस कहानी का निडर उपचार। लव्यापा, जो सतह पर एक नियमित हिंदी रोमांटिक ड्रामा की तरह दिखती है, इसमें वो सब कुछ है जो इसे एक फॉर्मूला एंटरटेनर बनाता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। जुनैद खान और खुशी कपूर की पहली बड़ी फिल्म लव्यापा एक आश्चर्यजनक फिल्म है। इसके सभी रंगों और विचित्रताओं के नीचे एक विचारशील कहानी है जो जितनी संभव हो उतनी ही प्रासंगिक है। लगभग एक फ्लोरोसेंट बल्ब की तरह जो बाहर से सिर्फ एक चमकदार लटकती हुई चीज हो सकती है, लेकिन अंदर से गर्मजोशी से भरी हुई है। गौरव सचदेवा उर्फ गुच्ची, जुनैद और बानी, खुशी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके प्यार और विश्वास के विचार को अतुल कुमार शर्मा, आशुतोष राणा, बानी के सितार बजाने वाले, शुद्ध हिंदी बोलने वाले आदर्शवादी पिता द्वारा चुनौती दी जाती है। एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को परखने के प्रयास में वो उनसे अपने सेल फोन बदलने के लिए कहता है, और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जल्द ही दोनों को एक दूसरे की गुप्त चैट, अघोषित सोशल मीडिया अकाउंट और खुद के साथ सबसे गहरी बातचीत का पता चलता है, जो शायद केवल एक दूसरे के फोन पर ही सामने आती है। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि वे शायद एक दूसरे के लिए उतने पारदर्शी नहीं हैं जितना वे दावा कर रहे हैं। इसके बाद नाटक, हंसी, व्यंग्य और सवालों का एक अप्रत्याशित मिश्रण है जिसका जवाब दोनों में से किसी के पास नहीं है। आमिर खान के बेटे जुनैद और बोनी कपूर श्रीदेवी की बेटी खुशी, दोनों की विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बारे में सोचे बिना लव्यापा देखना मुश्किल है। जिस तरह की पहुंच, अनुभव और वित्तीय सहायता वे दोनों प्राप्त कर रहे हैं, उससे उनसे बॉलीवुड के बाकी नए लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कम से कम जुनैद ने होमवर्क को समझ लिया है। उनमें आप एक बेहतरीन अभिनेता को देख सकते हैं। उनके वर्षों के प्रशिक्षण और थिएटर का अनुभव स्पष्ट रूप से चमकता है, खासकर उन दृश्यों में जब वो अकेले किला संभाल रहे होते हैं। 31 साल की उम्र में वो रोमांस और कॉमेडी का एक पूरा पैकेज लगते अभिनेता का उच्चारण स्पष्ट है। उनके संवाद साफ सुथरे, पूर्ण और आपके कानों पर आसानी से उतर जाते हैं। न तो वो अजीब जेन जेड उच्चारण रखते हैं, नहीं वो मोनोलॉग खत्म करने में जल्दबाजी करते हैं। जुनैद जिस तरह से स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी रखते हैं, उसमें धैर्य की भावना है। वो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं। महाराज में उनका प्रदर्शन एक मंचीय नाटक की तरह लग रहा था। वही लव्यापा में जुनैद बिल्कुल सटीक लगते हैं। वास्तव में एक से अधिक दृश्यों में वो दो के लिए अभिनय करते दिखते हैं। खुशी, जिन्हें पहली बार नेटफ्लिक्स पर द आर्चीज में देखा गया था, फिर भी निराश करती है। लड़की को बहुत काम करना है, और जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो आइए चर्चा से शुरू करें कि वो हिंदी को इतना खराब कैसे बना देती है। बानी के रूप में 24 वर्षीय लड़की एक आम भारतीय लड़की की तरह दिखती है, लेकिन इसका उसके प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से उसने सावधानी से चुनी गई चिकनकारी कुर्तियों में स्टाइल किया है, उसके लिए वो और भी ज्यादा आभारी है।
ऐसा लगता है कि वो आर्चीज से बहुत आगे निकल गई है, लेकिन उसे अभी भी बहुत आगे जाना है। वास्तव में उसके लिए ये अच्छा अभ्यास होगा कि वो एक बेहतर अभिनेता बनने की कोशिश करते हुए अपनी खुद की गलतियों को सूचीबद्ध करे, क्योंकि बिना मतलबी लगे अपने कौशल पर चर्चा करना शर्मनाक होगा। हालांकि जुनैद और खुशी ने मिलकर लव्यापा को स्क्रीन पर एक प्यारी फिल्म बना दिया है। ये उस पीढ़ी के लिए एक फिल्म है जो सोशल मीडिया के नियमों के अनुसार जीती है। किसी पोस्ट पर लाइक असल जिंदगी में एक मान्यता है, और सब कुछ बस खुश या बहुत खुश है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। लापता लेडीज की लेखिका स्नेहा देसाई ने अपनी समस्याओं का आसान समाधान देकर सोशल मीडिया पीढ़ी के जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है। एक सोच समझ कर दिए गए संवाद में आशुतोष के अतुल ने बानी से कहा, मरम्मत करो, बदलो मत। ये इस बात पर एक स्पष्ट टिप्पणी है कि कैसे पीढ़ी हर चीज के लिए त्वरित समाधान चाहती है, काम पर, रिश्तों के लिए, परिवार के भीतर और दोस्तों के बीच। लव्यापा के सभी किरदारों के पास कहने के लिए कुछ न कुछ प्रासंगिक है। कोई फिलर नहीं है। हर एक कहानी में एक मूल्यवान जोड़ है। कॉमेडियन कीकू शारदा अनुपम के रूप में देखने में मजेदार है, जो एक अच्छे दिल वाले दंत चिकित्सक है जिन्होंने एक ट्रॉफी पत्नी हासिल की है। तन्विका पार्लीकर किरण सचदेवा के रूप में गुच्ची की बहन है। यहां तक कि ग्रूशा कपूर भी गुच्ची की बोल्ड, सीधी सादी मां के रूप में सहज रूप से विश्वसनीय लगती है, जो अपने बेटे को हर बार सबके सामने डांटने में कभी नहीं हिचकिचाती, क्योंकि वो अपने फोन के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध रिश्ते में है। गुच्ची की अपनी मां के साथ नोकझोंक लव्यापा को एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म बनाती है। लव्यापा में संदेश स्पष्ट है, नए तरीकों को अपनाएं, लेकिन इसकी कमियों का शिकार न हो। यह फिल्म पूरी पीढ़ी पर एक सीधा प्रहार है, जो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया हेरफेर का शिकार हो रही है, गैसलाइट करना सीख रही है और मनोरंजन के साधन के रूप में डीप फेक को स्वीकार कर रही है। लेकिन किसी भी अच्छे सिनेमा की तरह ये आपको रुकने और सोचने पर मजबूर भी करती है। यहां न तो विषय और न ही इसका उपचार सख्त टिप्पणी की मांग करता है। यहां कोई अंधेरा स्थान नहीं है जिसे उजाले की सख्त जरूरत है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसे युवाओं के रंगों, उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और उनके प्यार के विचार मुक्त और अद्भुत के साथ पहचाना और रंगा जाना चाहिए। लव्यापा इस पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म है। ये न केवल बड़े पर्दे पर आने का मौका पाने की हकदार है, बल्कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अगर किसी और चीज के लिए नहीं, तो इसके शुद्ध इरादे के लिए। लव्यापा को 5 में से 3.5 स्टार